हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। वैसे मैं इस तरीके के क्वेश्चन बता चुका हूँ, बस ये थोड़ा अलग तरीके से हमें करना है। कैसे? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब हमें क्या करना है, नेचर ऑफ द रूट पता करना है। अगर नेचर ऑफ द रूट हम इनका पता कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमारे सामने ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इन इक्वेशनों को सॉल्व करना है और हमें ये बताना है कि इनके रियल रूट्स आते हैं या नहीं आते हैं। अगर इनके रियल रूट्स आते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, नहीं आते हैं तो वहीं के वहीं से रोक देंगे। देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को निकालते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका था आपको, वैसे पिछले क्वेश्चनों में d = b⁻² -4ac। इसे सॉल्व करें तो हमारी d की वैल्यू मान लो 0 आती है। अगर 0 आती है तो उसके जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे, मतलब एक रूट होंगे, उसे प्लस माइनस में रख सकते हैं। अगर d की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो हमारे दो होंगे रूट्स, वो भी अलग अलग। अगर d की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो हमारे कोई भी रूट्स नहीं होंगे। हमें यही निकालना है। तो पहली सोल्यूशन हम करते हैं, देखते हैं इसमें रूट निकलते हैं नहीं निकलते हैं। अगर रूट निकलते हैं तो हमें निकाल कर दिखाने हैं, इन तीनों कंडीशनों से गुजारना है इसको। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना है, 2 है, b कितना है, -3 है, और c कितना है, 5 है। तो निकाल देते हैं b⁻² -4ac। तो b क्या है हमारा, 3, तो -3 की घात तो 4 × 2 हो जाएगा, और ac हो गया हमारा 5, ये आएगा 9। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 5 40, तो -31 आ जाएगा। अगर ये हमारा 0 से छोटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पहले ही बोला था आपसे, अगर ये 0 से छोटा आता है तो हमारे कोई भी रूट्स नहीं निकलेंगे, तो हम इसे यहीं पर स्टॉप कर देंगे। यहाँ से आगे सॉल्यूशन हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसके कोई भी रूट्स नहीं निकल रहे हैं। जब रूट्स ही नहीं निकलेंगे तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सेकंड वाला, भाई फर्स्ट वाले में जो हमारी वैल्यू आई है वो 0 से कम आई है, और जब भी माइनस में वैल्यू आती है 0 से कम आती है तो हम उसके रूट्स नहीं निकाल सकते। अब आगे चलते हैं। 3 b की आएगी -4√3, c आएगा हमारा 4। अब हम इसे निकालेंगे b⁻² -4ac। तो b क्या है हमारा, -4√3, इस पर हम कर देंगे स्क्वायर, -4 × 3 × 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस तो हट ही जाएगा और 4 हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर चढ़ जाएगा इस पर, और जो 3 है इसका रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई में 3, 4 × 12 = 48, ये हो जाएगा हमारा 48, ये भी 48 हो जाएगा। मतलब हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 के बराबर वैल्यू आई हमारी। अगर 0 के बराबर वैल्यू आती है तो मैंने पहले ही आपसे बोला था कि इसका मतलब मूल तो 2 निकलेंगे लेकिन एक जैसे निकलेंगे। तो इन्हें आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में इसे रखेंगे, इसकी वैल्यू को, और कर देते हैं शुरू सॉल्व करना आगे। तो फॉर्मूला तो याद है हमें, x = -b प्लस माइनस के अंदर d, ये हमने d माना था ना, d, और नीचे आ जाएगा 2a। तो -b क्या है हमारा, -b हमारा ये है -4, और बाहर भी माइनस आएगा, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे √3, और प्लस -0 ही आएगा ये तो पूरा, 2 × a। तो a हमारा क्या है यहाँ पर, ये मैंने गलती से x लिख दिया, a है ये, a यहाँ पर 3 है, तो 2 × 3 = 6, ये पूरा हमारा यहाँ पर इतना आ चुका है। और ये हमारा आएगा यहाँ पर 4√3, और यहाँ 0 ही रह जाएगा तो इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, इतना। अब 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो हमारा जो यहाँ पर x की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 2√3/3, इस तरीके से। तो ये हमारा एक आंसर आया, इसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो मैंने आपसे पहले ही बोला है, सबसे पहले हमें रियल रूट निकालने के लिए वास्तविक अगर मूल हैं, उनके रूट हैं, तो वो हमें पहले ये चेक करना है कि वो 0 से कम तो नहीं है। अगर 0 से कम है तो हम ये वाले फॉर्मूला से नहीं करेंगे, यहीं कहीं रोक देंगे। अगर 0 के बराबर हैं या 0 से बड़े हैं तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर 0 से बड़े होते तो 2 वैल्यू आ जाती हैं इसकी, वो भी अलग अलग। अब 0 के बराबर है इसलिए सेम वैल्यू आई है, तो ये हमारी एक ही वैल्यू आई है, तो हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा इतना ही होगा, थर्ड पार्ट आप करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम समझेंगे। तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू को फाइंड करना है। कौन सी कंडीशन में, जब हमारे इक्वल रूट निकले हों। इक्वल रूट कब निकलते हैं, मैंने पहले आपको बताया था
b की पावर 2 माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो, जब इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो तो इसमें इक्वल रूट आते हैं। जैसे कि हमने अभी किया था फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट, उसमें 0 आई थी ना इसकी वैल्यू। इसी तरीके से इसने पहले ही कंडीशन रख दी है, तो हम पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, b की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 रख देते हैं, b की पावर 2 माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर। तो b क्या है हमारा k है, तो यहाँ लिख देते हैं k की पावर 2, 4 इंटू a हमारा 2 है, c हमारा है 3। तो अब k की पावर 2 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इस तरीके से। अब k इक्वल टू, ये इक्वल टू के बाद चला जाएगा, हमारा हो जाएगा प्लस का 24। तो k की वैल्यू क्या बनेगी हमारे यहाँ पर, एक पेयर हमारा जो बना है वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचे हैं वो अंदर आ जाएंगे। 2√6 ये हमारी k की वैल्यू आ चुकी है फर्स्ट क्वेश्चन की। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, लेकिन एक बात और याद रखना, हम वैल्यूज़ को दो तरीके से लिखते हैं। ये प्लस में लिखा हमने और नीचे लिख देंगे k इक्वल टू माइनस, इस तरीके से प्लस और माइनस, क्योंकि दो बराबर रूट हैं तो वो ऐसे ही तो लिखे जाएंगे। हमने पहले वाले में भी ऐसे करना था, इसी तरीके से करना। जब सेम जैसे आ जाते हैं तो प्लस और माइनस में हमें लिखना ही लिखना है। अब सेकंड इक्वेशन करते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से समझना है, मतलब ये भी हमारी 0 के बराबर है। तो a क्या है हमारा, पहले a और b निकालने से पहले इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। k x की x में करेंगे तो k x की घात 2 माइनस का 2kx प्लस का 6। अब a की वैल्यू यहाँ पर आती है k, b की वैल्यू यहाँ पर आएगी माइनस का 2k और c आएगा हमारा 6। तो b की पावर 2 माइनस 4ac, तो कैसे करते हैं हम, b की पावर 2 का मतलब हो गया 2 माइनस का 2k, इसकी पावर 2, 4 इंटू ए हमारा k है, c हमारा है 6। अब आगे क्या आएगा हमारा, अगर इसका स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4k की पावर 2 माइनस इन सब की करेंगे तो 24 के याद आएगा, इक्वल टू 0 हमारे यहाँ रखना ही रखना है, इस तरीके से इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा k, यहाँ बचेगा 6 इक्वल टू 0। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों के 0 के बराबर लिख देंगे। तो लिख देते हैं 4k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा फिर भी 0 माना जाएगा। k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू प्लस का 6 आ जाएगा। तो हमारे सामने k की दो वैल्यू आ चुकी हैं, k 0 और k 6 यहाँ पर। तो ये हमारा हो चुका है यहाँ पर क्लियर। तो यहाँ हम k की वैल्यू निकाल चुके हैं। इतना ही करना था हमें दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझ कर करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर की पावर 2, if so find its length and breadth। इसने बोला है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल हो 800 मीटर की पावर 2। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बतानी है। तो एक रेक्टेंगुलर यहाँ बना लेते हैं इस तरीके से। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, फिर x हो गई और ये हो जाएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई के दोगुनी है हमारी लंबाई। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हुआ हमारा, L इंटू बी इक्वल टू हुआ हमारा 800 मीटर की पावर 2। ये इसने क्वेश्चन में पहले से ही बता दिया है। तो L हमने क्या माना है, L हमने माना है यहाँ पर 2x, मतलब दुगना बताया ना इसने, चौड़ाई से दोगुनी है ना लंबाई। तो हम यहाँ लिख देंगे 2x मल्टीप्लाई b कितनी है हमारी, x है। इन दोनों की वैल्यू आती है 800 मीटर की पावर 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2x की पावर 2 इक्वल टू 800। अब x की पावर 2 इक्वल टू 400, क्योंकि 2 का इधर डिवाइड हो जाएगा तो 400 बचेगा। x इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 400। तो ये जो रूट होगा ये होगा प्लस और माइनस में। तो x इक्वल टू जो होगी हमारी यहाँ पर 20 आ जाएगी प्लस माइनस में। तो x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक होगी x की 20 और दूसरी होगी x की वैल्यू माइनस की 20। इस तरीके से मतलब दो वैल्यूज़ हमारी आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे पहले ही बोला था कि जो माइनस वाली है उसको हटा देना है, सिर्फ प्लस वाली को ही रखना है। तो आइए इसी वैल्यू से हम कंपेरिजन शुरू करते हैं। हमने चौड़ाई क्या बताई है, चौड़ाई हमने बताई है x, मतलब 20 हो जाएगी। और लंबाई क्या है, मतलब मैं इसे लिख देता हूँ b ब्रैकेट के अंदर b। और l का मतलब हो गया 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर हमारी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 20 मतलब 40। लंबाई हमारी कितनी हो जाती है 40
और चौड़ाई हमारी हो जाती है 20। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई हमारे सामने आ चुकी है, यही हमें निकालना था। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा आसान था जो हम निकाल चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़े ध्यान से हमें समझना है। इसने बोला है इट इज़ फॉलोइंग द सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो इसे हमें ध्यान से समझना है। इसने बोला है क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो दोनों की हमें आयु निकालनी है, मतलब वर्तमान एज निकालनी है। किस कंडीशन में? दो मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो 48 था, 48 था। तो इसने सिर्फ 2 शर्तें रखी हैं। इसने पहली बात क्या बोली है कि फर्स्ट फ्रेंड का प्लस सेकंड फ्रेंड का अगर हम एज का ऐड करें तो कितना आएगा? 20 आएगा। दोनों की एज को अगर हम जोड़ दें तो 20 आएगा। तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है हम उसे x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड वाले की कैसे निकलेगी? तो फर्स्ट की जब हमें पता है तो सेकंड वाले की निकालने के लिए हमें 20 में से माइनस कर देना है x को, क्योंकि अगर ये हमने x माना है तो अगर हम 20 में से x को माइनस कर देंगे तो हमारी किसकी एज निकली आएगी? सेकंड फ्रेंड की निकली आएगी। तो मैं यहाँ लिख लूँगा 20 माइनस x। इस तरीके से सेकंड फ्रेंड की एज निकल आती है हमारी। तो पहली सिचुएशन हमने समझी। दूसरा इसने बोला है कि 4 साल पहले वाले एज की हमें गुणा करनी है, तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो इस सिचुएशन को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वर्तमान एज कितनी है उनकी। तो वर्तमान एज फर्स्ट वाले की है x और सेकंड वाले की है 20 माइनस x। तो ये हमने वर्तमान की देखी। फिर इसने बोला है 4 साल पहले। तो मैंने आपको पहले भी बोला था 4 साल पहले या कितने भी साल पहले बोले उतनी हमें घटा देनी है। इसमें से हम 4 घटा देंगे और इसमें से भी हम 4 घटा देंगे। तो ये सिचुएशन हमारी आ जाएगी x माइनस 4। ये ऐसा का ऐसा रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस x। इसमें इतना फ़र्क आएगा। अब ये हमारी कब की आई? 4 साल पहले की आई। इसने क्या बोला है? 4 साल पहले वाली एज में ही। बड़े ध्यान से हमें समझना है, कभी हम गड़बड़ कर दें। हमें प्रेजेंट एज में नहीं, 4 साल पहले एज में ही हमें बताना है। 4 साल पहले वाली एज का अगर हम गुणनफल करें तो इसने बोला है इन दोनों की एज का जो गुणनफल आया है वो कितना आया है? 48 आया है। तो 2 सिचुएशन है हमारे सामने। एक तो है प्रेजेंट एज और एक क्या है? 4 साल पहले वाली एज। तो हमें जो गुणनफल बताना है, इसने जो गुणनफल बताया है 48, ये 4 साल पहले वाली एज का बताया है। तो हमें प्रेजेंट एज का नहीं बताना है, हमें बताना है 4 साल पहले वाली एज का। तो ध्यान रखना, सिचुएशन जो है वही हमें बतानी है। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं। x की करेंगे 16 में, 16x आ जाएगा। x की करेंगे x में माइनस का x की घात 2 और x की करेंगे 16 में, तो ये आ जाएगा 16 चौका 64। ये आ जाएगा हमारा माइनस का 64 और ये आ जाएगा माइनस का प्लस का 4x। अब ये आ जाएगा 48। इसके बाद में ये माइनस का है, इसे पहले लिख लेते हैं हम। इसके बाद में ये x हो गया, ये x हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 20x माइनस का 64। ये इधर आकर ये भी माइनस का हो जाएगा 48 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले एक बार और सॉल्यूशन करना है। x की पावर 2 माइनस में प्लस का 20x। अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, माइनस का 112 इक्वल टू 0। अब ये पहला वाला माइनस है, हमें क्या करना है? गुणा कर देना है माइनस का। तो ये हो जाएगा हमारा x की घात 2, ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये हो जाएगा प्लस का 112। तो ऐसा सिर्फ इक्वेशन में ही हो सकता है और ये जब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसका माइनस नहीं हट जाएगा। अब हमने क्या किया? अब हमारे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले वैल्यूज़ पता होना ज़रूरी है। तो a की 1 है, b की माइनस का 20 है और c की है 112। तो इसके आगे का पार्ट मैं यहाँ से कर देता हूँ। यहाँ हम शुरू करते हैं कौन से फॉर्मूला से? b की पावर 2 माइनस 4ac, इस वाले फार्मूला से। तो हमें फार्मूला में वैल्यूज़ रखनी है। b क्या है हमारा? माइनस का 20 है, तो 20 की कर देंगे पावर 2। 4 गुणा a कितना है हमारा? 1 है और c कितना है? 112। मैं यहाँ लाइन खींच दूंगा इस तरीके से ताकि ये मिक्सअप ना हो गया इतना हमारा। और 20 का जो स्क्वायर होता है हमारा 400 होता है, तो ये आएगा प्लस का 400 और ये माइनस का कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये 488 हो जाएगा। ये 400 ये 488, तो माइनस का हमारा आ गया 48। तो ये कितना है? लेस देन 0, मतलब 0 से कम है। और मैंने पहले ही बोला था अगर 0 से कम आता है हमारा तो उसके कितने होंगे? नो सॉल्यूशन होंगे, उसके आगे सॉल्यूशन हो नहीं सकते। मतलब ये जो सिचुएशन दी गई है वो गलत है, मिथ्या है, हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें स्टेटमेंट में जो भी आपके स्कूल में लिखवाया गया है लिख देते हैं कि जो स्टेटमेंट दी गई है, सिचुएशन जो दी गई है हमारे सामने, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए ये सिचुएशन गलत है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन।
तो ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके समझ में आया होगा। ठीक तरीके से सिचुएशन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद में समीकरण बनाना है द्विघाती, उसके बाद में ए और बी और सी की वैल्यू रखने के बाद में फिर हमें सॉल्व कर देना है। तो यहाँ हमारा 0 से कम आया है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा इतना ही था, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे समझते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर की पावर 2। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इसने क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर और जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है हमारा, वो 400 मीटर की पावर 2 के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें अलग अलग फाइंड करके बतानी है कि क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे सामने ये रेक्टेंगुलर शेप है, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या है इसका, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर। तो क्या बनेगा इसका, 2l + b, ये इसका हो जाता है फॉर्मूला। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2l + b। तो कितना है हमारा, 80 मीटर। 80 मीटर दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है पहले से। तो इस तरीके से तो लिख लिया हमने। ये जो 2 है इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, 40 मीटर हमारा रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ जो है हमारी वो 40 मीटर है। हमने इतना आइडिया लगा लिया यहाँ पर, इतना आइडिया तो लगा लिया, लेकिन हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग भी चाहिए। अगर मैं लेंथ को निकालूँ तो मैं 40 में से b को माइनस कर दूंगा, ब्रेथ को माइनस कर दूंगा, तो हमारा क्या बचेगा इस सिचुएशन में, सिर्फ लेंथ बचेगा। तो हमारा l क्या है, 40 - b, मतलब b को हम घटा देंगे 40 में से, तो हमारा सिर्फ l रह जाएगा। तो ये पहली सिचुएशन है हमारी। तो ये तो हमने निकाल लिया। तो हमने लेट क्या किया, लेट हमने किया यहाँ पर 40 - b। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से हमने लेंथ को निकाल लिया। इसने एरिया और दिया है, तो एरिया क्या दिया है इसने, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्या है हमारा, 400। तो 400 इसने एरिया दिया है। एरिया क्या होता है हमारा, l × b। अगर हम l × b कर दें तो हमारा 400 आ जाएगा। सिंपल है, नहीं है? तो हम क्या करेंगे, l की जगह पर क्या रख देंगे, 40 - b रख देंगे, तो ये दोनों ही b हो जाएंगे। तो हम रख देते हैं l = 40 - b। अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो हमारा यहाँ क्या सिचुएशन होगा, 40 - b, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में b = 400। अब b का हमें दोनों में करना है। अगर 40 में करना है तो 40b आ जाएगा, और -b की पावर 2 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 400। अब ये इक्वेशन बन जाती है, इक्वेशन बनती है -b प्लस का 40b, और 400 को ले जाते हैं हम इक्वल टू से पहले, तो ये माइनस का 400 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें पता है, अगर पहले वाला हमारा माइनस है तो हम उसे प्लस कर लेंगे माइनस का मल्टीप्लाई करके, तो b की पावर 2 -40b, और ये हो जाएगा प्लस का 400। अब हमें इसका अस्तित्व पता करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। अगर रूट्स निकलते हैं तो हम आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं बढ़ाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ताकि मैं आगे सॉल्यूशन कर सकूँ। तो इसके आगे की सॉल्यूशन करने के लिए हमें a और b पता होना चाहिए और c पता होना चाहिए। a क्या है हमारा 1 है, b क्या है हमारा -40 है, c क्या है हमारा 400 है। इतना हमने लिख लिया। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, b की पावर 2 - 4ac। तो b की पावर 2 आएगा -40 की पावर 2, यहाँ होगा -4, मल्टीप्लाई a हमारा 1 है, c हमारा है 400। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आएगा 1600, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी इतना याद आएगा 1600। तो इसे कट होने के बाद में हमारा 0 आएगा, मतलब ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें क्या करना है, अब आगे बढ़ने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, x = -b प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर d आएगा। ये जो हमने निकाला था अब ये d ही था, तो d हमने निकाल लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, माइनस का b क्या है हमारा 40 है माइनस का, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो प्लस का 40 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 0 आ जाएगा। इसे लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, मैं सीधा सीधा यहाँ पर रख देता हूँ 40। इस तरीके से बात समझ में आई। अगर ये 0 है तो इसे रखो या मत रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये माइनस का भी यहाँ पर है, माइनस के भी हमारा ये भी माइनस का ही है b, तो ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस कर दिया मैंने। 2 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा 2 आएगा। तो अब मैं 2 की इसमें डिवाइड करूं तो हमारा 20 बचेगा, मतलब x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 20 आई है। तो x तो हमने किसी को माना ही नहीं था, तो x का क्या होगा अब, तो x = हमने यहाँ क्या मान लिया, b मान लिया। इस तरीके से लिख देना, हमने x = क्या मान लिया, b मान लिया। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। तो हमने x को b मान लिया। अगर x को हमने b माना तो मतलब 20 जो होगा हमारा वो b की वैल्यू होगी। तो हम इसे निकालेंगे कैसे, इसे निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। या तो हम यहाँ रख देंगे, अगर हम यहाँ b की वैल्यू रखें
तो L इंटू 20 इक्वल टू 400। अब L निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका डिवाइड करना होगा। यहाँ पर 400 में 20 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। L इक्वल टू आ गया 20 और B इक्वल टू आ गया 20। मतलब हमारे सामने क्या निकल के आया, लेंथ भी 20 आई और ब्रेथ भी 20 आई। मान लो जो भी हमने रेक्टेंगुलर पार्क माना था इस तरीके से, इसकी लेंथ भी 20 है, सॉरी ब्रेथ भी, और लेंथ भी 20 है। तो इसका मतलब ये तो स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर ही होगा जिसकी सिचुएशन हमें दी गई है। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। था ना, था बहुत ज़्यादा आसान। तो हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, स्टेटमेंट सारे लिखने हैं। अगर मैं सारे स्टेटमेंट लिखवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है समझाने में। आपको समझ में आना चाहिए, आपको स्टेटमेंट खुद बनाने हैं और उसके बाद में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा। थैंक यू मेरे दोस्तों।